हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसमें हमने ये बताया था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे उनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा कि उसमें हमने क्या किया था, कैसे वो टर्मिनेटिंग था और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग था। अब जो टर्मिनेटिंग थे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो था टर्मिनेटिंग, और वो क्वेश्चन था 13/3125। इसमें हमें क्या करना है कि हमने देखा था ये टर्मिनेटिंग है, तो इसका हमें क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है इस क्वेश्चन का। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, हम क्या करें, पहले वही 3125 के फैक्टर करेंगे जैसे हमने उसमें किया था। 13 के फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3125 के हमने फैक्टर किए, तो ये हमारे स्टार्ट होगा, इसको वही 5 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, 3125 का पहले स्टार्ट होगा 5 से, तो ये हुआ 5 6 जा 30, 1 इधर गया तो ये हुआ 5 2 जा 10, और 2 इधर गया तो 5 5 जा 25। अब वापस हमें दिख रहा है कि ये किससे होगा, 5 से होगा, तो हम इसको वापस 5 से करेंगे। तो 5 1 जा 5, एक इधर आया तो 5 2 जा 10, 2 इधर गया तो 5 5 जा 25। फिर ये 5 से होगा, तो ये हुआ 5 2 जा 10, 2 इधर गया तो 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये डिवाइड होगा। तो ये हमने इसके क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए 3125 के। 13 के होंगे नहीं क्योंकि 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 3125 में कितनी पावर आई, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है कि जो हमारा आए डेसिमल में वैल्यू आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डेसिमल में वैल्यू कब आएगी, जब अपन क्या करें, नीचे अपना 10 10 100 1000 कुछ हो, 0 1 00 000 या कुछ नीचे आ जाए, तो ये डेसिमल्स में डायरेक्टली आ जाएगा बिना डिवाइड किए। तो हम क्या करें, 13 तो है ही, 5 की पावर 5 है, 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं 5 2 जा 10 होता है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 की पावर भी 5 है, तो इधर भी 2 की पावर अगर हम 5 ले लें, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 5 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो 2 भी हमने कितनी बार ले लिया, 5 टाइम्स ले लिया। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हुआ 13 2 रेज़ टू पावर 5। 5 और 2 इन दोनों की पावर सेम है तो इनको ब्रैकेट में साथ ले सकते हैं। 5 इंटू 2, इसकी पावर क्या हो गया, 5 हो गया। अब अपन क्या करें, 13 तो है ही, 2 की पावर 5 को क्या करें, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 की पावर 5 को, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यानी इसका क्या मीनिंग है इस चीज़ का, कि 2 को हम क्या करें, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया ये, तो ये आएगा 32। तो 2 की पावर 5 यहाँ पे हो गया 32, और नीचे आया 5 2 जा 10, तो ये हुआ 10 की पावर 5। अब हम क्या कर सकते हैं, 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 416, और नीचे क्या है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। अब 416 को 10 की पावर 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, कि 5 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। तो ये तो 3 तो है ही, तो आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0, तो 2 0 लगा दी, 416 हो गया। तो इन पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसको लिखने का तरीका है ये 00416। बस नीचे 5 0 से डिवाइड हुआ तो इधर क्या होनी चाहिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो 3 तो हमारे पास थी, 2 और लाने के लिए हमने क्या कर दिया, आगे 0 हो गया। तो ये 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन था, कि डेसिमल में इसकी वैल्यू 13/3125 की वैल्यू डेसिमल्स में ये आएगी। तो हमें यही निकालना था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो इसको करने का क्या तरीका है, एक तो हम क्या करते हैं 3125 से 13 को डिवाइड करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, नीचे 5 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको पता है 5 2 10 होता है, तो जितनी पावर 5 की थी उतना ही 2 की ले ली। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट था वो भी टर्मिनेटिंग था, तो हम इसमें को भी डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसके तो फैक्टर नहीं होंगे, तो 17 को ऐसे ही लिख दिया। 8 के हमने फैक्टर किए, तो 8 के फैक्टर करा हमने, तो 8 पहले 2 से जाता है, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 की पावर 3 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के ही फैक्टर किए हमने, न्यूमरेटर एज इट इज़ रखा क्योंकि वो प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर नहीं होंगे। अब इसको डेसिमल में बदलने के लिए अब हम क्या करें, इसमें नीचे 2 है, तो अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 होता है, तो नीचे क्या आ जाएगी 100 आ जाएगा, चाहे वो 100 आए चाहे 1000 आए, तो आपको डिवीज़न ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करें, 17 अपॉन 2 की पावर 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 3 से। सेम पावर इसलिए ली कि जितने भी 2 हैं वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, ताकि इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ये 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही अपना 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो न्यूमरेटर को भी करा और डिनोमिनेटर को भी करा। अब 17 इंटू 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं 3, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। दोनों की पावर सेम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा क्या हो, सारे 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 में कन्वर्ट हो जाएं। तो 2 की पावर 3 था तो 5 की पावर भी 3 है। अब 17 हुआ, 5 की पावर 3 यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और 25 को 5 से किया तो हमारा क्या आ गया 125 आ गया। और नीचे हुआ 5 2 जा 10, 10 की पावर कितनी आ गई, होल की पावर 3। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो 17 इंटू 125, 10 की पावर 3 मतलब नीचे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो लगा दी। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई किया, 125 से किया, तो ये हुआ 2125 आया, नीचे 1000 है। 1000 का क्या मीनिंग होता है कि 3 डिजिट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए। तो हम इधर से गिन लें 3 डिजिट, 1 2 3, यानी इसका आंसर हो गया 2.125। तो ये इसका 17 अपॉन 8 का क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हम 8 से 17 को डिवाइड किए बिना डायरेक्ट नीचे 0 0 कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो भी टर्मिनेटिंग था, तो फोर्थ पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। वो था 15 अपॉन 1600। थर्ड पार्ट को इसलिए नहीं किया क्योंकि थर्ड पार्ट कैसा निकला था, नॉन टर्मिनेटिंग निकला था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सपेंशन करो। तो फोर्थ जो था वो टर्मिनेटिंग था, तो हमने इसको सॉल्व करेंगे। अब 15 के हमको पता है, 15 के हम फैक्टर करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 3 and 5, क्योंकि 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब 1600 के करें हम फैक्टर्स, 2 से करा, 2 8 जा 16, 800 आ गया। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 400 आ गया। फिर 2 से हुआ, 2 2 जा 4, 200 हो गया। फिर 2 से हुआ, 100 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, क्योंकि 2 से करा तो 2 5 जा 10, 50। फिर 2 से करा तो क्या आ गया 25 आ गया। अब किससे करेंगे हम, 5 से करेंगे। 5 से करा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, ये आ गया। तो हमारे 15 के तो फैक्टर क्या हो गए, 15 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 1600 के क्या है, 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आई 6, और 5 की पावर कितनी आई यहाँ पे 2। तो हम 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी हम 6 करें ताकि नीचे क्या हो जाए 10 की पावर समथिंग आ जाए। तो एक 5 तो यहाँ से कट गया, तो हमारा क्या बचा 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5, यानी एक 5 तो है ही, 2 की पावर 6 यानी 5 की पावर 6 बनाने के लिए हमें 5 टाइम्स और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हम यूँ कर सकते हैं इसको, 3
2 की पावर 6 इंटू 5 है। 5 की पावर 5 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन पे इस इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। अब 5 की पावर 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 6 तो है ही, 5 की पावर भी ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब 5 की पावर 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 की पावर 5 आया अपना 3125। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया 3125, और मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 3 से होगा। और नीचे हम कैसा लिख सकते हैं, 2 और 5 की पावर सेम है, तो 2 इंटू 5 ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगा सकते हैं, पावर 6 लगा सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 3125 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपना 9375, ये आ गया। नीचे हमने क्या देखा, 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, और 10 की होल पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अगर अपन 6 पावर है तो क्या मतलब है कि नीचे जीरो कितनी लगेगी, 6 लगेगी, तो नीचे हम 6 जीरो लगा देंगे। तो ये हुआ 9375, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। अब क्या करेंगे, 6 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट तो है ही, 2 डिजिट कम है तो आगे क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। तो आगे ज़ीरो लगा ली 2, तो 009375, इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसको अच्छी तरह लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.009375। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी ये जीरो ही है एक तरह से, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट देखेंगे। 5th पार्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5th पार्ट कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था, हमें टर्मिनेटिंग का ही एक्सपेंशन करना है। अब ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख ही रहा है, 23 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, और इधर 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में दिए हुए ही हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो 2 और 5 है इनकी पावर सेम बनाएंगे, ताकि हर 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे 2 की पावर तो 3 है और 5 की पावर 2 है, तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को किया तो हम न्यूमरेटर को भी कर लेंगे, और 23 और 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 115 हो गया। नीचे 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 5 की पावर भी क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों की पावर सेम है तो हम ब्रैकेट में होल की पावर 3 लगा सकते हैं, 2 इंटू 5 और इस होल की पावर 3। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ 115, और 5 इंटू 2 क्या हुए, 10 हो गए, और 10 की पावर क्या हुई, 3 होगी। यानी 115 को हमको डिवाइड करना है 10 की पावर 3, यानी 3 ज़ीरोज़। 3 जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 3 डिजिट के पहले आ जाएगा, तो 1 2 3 इससे पहले आया, तो ये हुआ 0.115। और कैसे लिख सकते हैं हम, 0.115, ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। 6 के बाद अपन आते हैं 8। 7th भी नॉन टर्मिनेटिंग था इसलिए उसको नहीं करेंगे, 8th पार्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8th पार्ट। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे था 8th पार्ट के अंदर 6/3 इंटू 5 ये था। अब इसको हमें करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिख रहा है। इसके अंदर क्या है, 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 अपॉन नीचे हो गया 3 इंटू 5 हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल होके क्या बचा अपना, 2/5 बचा। अब अपन क्या करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और नीचे हो गया 5 2 जा 10। अब इससे हमें डिवाइड किया, अब 4/10 आ गया, तो 4 को 10 से डिवाइड किया, यानी एक ही ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 0.4, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 0.4। तो ये इसका क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th जो क्वेश्चन है उसका भी हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। 9th क्वेश्चन था 35/50।
अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए वही हम इसके फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के। तो 35 का हमने फैक्टर किया तो ये हुआ 5 से जाएगा पहले, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, 5 और 7 आ गए। अब 50 यानी डिनोमिनेटर के भी हमने किए फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के भी ये 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, 1 इधर गया 2 5 जा 10, अब 5 से जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 1, 5 1 जा 5, तो इसके आ गए 2 5 5। अब हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं। इसके 35 के लिखे तो हुआ 5 × 7 इक्वल्स टू, और नीचे हुआ 2 और 5 की पावर कितनी आई 2 आई, एक 5 इधर कट गया तो हमारा बचा 7/2 × 5। अब हम जानते हैं कि 7 और नीचे 5 2 जा 10 हो ही गया, दोनों 1 पावर में था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 7, अब नीचे एक ही ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 7 से पहले पॉइंट आ गया तो ये हो गया 0.7, या इसको हम क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.7। तो ये इसका क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। 10th पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसको हमें करना नहीं है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे किसी भी रेशनल नंबर का। थैंक यू।